नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश सरकार कोरोना के समय खाली हुए सरकारी खजाने को अब भरने की जुगत में लग गई है। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी टैक्स लगाए जा रहे हैं। ग्रामीणों को अब गांव में रहने के लिए उसकी कीमत चुकानी होगी। शहरों की तर्ज पर गांव में भी संपत्ति कर, जल कर, स्ट्रीट लाइन कर वसूला जाएगा। इसके लिए पंचायत स्तर पर हाउस होल्डरों और कारोबारियों का ग्राम पंचायतों में खाते उनके खोले जा रहे हैं। वर्तमान में लगभग 7 लाख लोगों और 1900 संस्थाओं के खाते खोले गए हैं। इन खाता धारकों से 277 लाख से ज्यादा की वसूली हो चुकी है। सबसे ज्यादा खाते धारक उज्जैन जो हैं और नरसिंहपुर बैतूल जिले में खातेधारक जो हैं वो वहां पर हैं और पंचायतों को अपनी आय बढ़ाने के लिए कहा गया है। इसके अलावा उन्हें तमाम तरह के टैक्स वसूलने के लिए भी अधिकार दे दिए गए हैं। इसके चलते ग्राम पंचायतों ने अपने क्षेत्र में मकान, दुकान, मेला, बाजार से टैक्स वसूलने का काम शुरू कर दिया है। वहीं जिन मकान मालिकों के खाते नहीं खोले गए हैं उनके खाते भी खोले जा रहे हैं, जिससे कि उनसे संपत्ति कर सहित अन्य कर वसूले जा सके। इसके अलावा तय बाजारी भी वसूली जा रही है। तय बाजारी की राशि का निर्धारण और वसूलने का काम ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर किया जाना है और गांव में मकान बनाने के लिए भवन अनुज्ञा भी जरूरी है। इसे अब धीरे धीरे सख्ती से पालन किया जाएगा। सरकार का फोकस उन गांव की तरफ ज्यादा है जो शहरों के आसपास हैं। इन गांव में बिना भवन अनुज्ञा के मकान कॉलोनी तैयार करने पर कॉलोनाइजर और मकान मालिकों पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि प्रदेश में करीब 291 आवेदन करने वालों में 1,65,140 रुपए वसूले गए हैं। वहीं अब गांव में भी नगरीय निकायों की तर्ज पर तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी, जिससे इन कामों को बारीकी से किया जा सके और ग्रामीणों से भी अब स्वच्छता कर भी वसूला जा रहा है। इसे मेला, बाजार और कस्बे के रूप में विकसित हुए ग्राम पंचायतों में सख्ती से लागू किया जाएगा। ग्रामीणों को स्वच्छता का वातावरण भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें घर घर कचरा संग्रहण, सुबह झाड़ू कचरा प्रबंधन से जुड़े कार्य किए जाएंगे। प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जल कर की वसूली की जा रही है। मध्य प्रदेश जल जीवन मिशन और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के जरिए 40,56,000 से अधिक अधिक घरों में नल कनेक्शन दिया गया है। इन कनेक्शन धारियों से अब जलकर वसूला जाएगा। एक तरफ सरकार गांव में टैक्स लगाकर खजाना भरने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर बिजली और दूसरी सरकारी योजनाओं में सब्सिडी कम करने की तैयारी की जा रही है। कोरोना काल में आर्थिक संकट से परेशान सरकार अब कटौती के रास्ते खोज रही है। इसके तहत बिजली सब्सिडी कम करने के साथ ही दूसरे मदों में भी कटौती की कैंची चलना तय है। इसके लिए योजनाओं की स्क्रूटनी शुरू कर दी गई है। सरकार की मंशा है कि जो सक्षम है उसे सब्सिडी या दूसरे आर्थिक लाभ न मिले, केवल कर्मचारी वर्ग को ये लाभ दिया जाए। इसी हिसाब से अब योजनाओं की स्क्रूटनी होनी है। दरअसल 2020 और फिर साल 21 में भी 2 महीने से ज्यादा लॉकडाउन से सरकार का राजस्व लगभग ठप हुआ है। इसलिए अब सरकार आर्थिक हालात संभालने कटौती के रास्ते तलाश रही है। पहले 21,000 करोड़ से ज्यादा की बिजली की सब्सिडी को कम करना तय हुआ। अन्य योजनाओं पर भी अब नजर है। तो कोरोना काल में बड़ा आर्थिक संकट सरकार पर आया है और अब खजाना भरने की तैयारी प्रदेश सरकार ने कर ली है। गांव में रहने के लिए अब कीमत चुकानी होगी। शहरों की तर्ज पर गांव में भी लगभग अब उसी तरह का टैक्स लगाया जाएगा। अब संपत्ति कर, जल कर, स्ट्रीट लाइन कर वसूला जाएगा। ग्राम पंचायतों में खाते खोले जा रहे हैं। पंचायतों को अपनी आय बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। पंचायतों को टैक्स वसूलने का भी अधिकार दे दिया गया है, जिनमें मकान, दुकान, मेला, बाजार, हाट बाजार से भी टैक्स वसूलने की बात सामने आ रही है। गांव के मकान बनाने के लिए भवन अनुज्ञा भी जरूरी रहेगी। स्वच्छता कर के रूप में 139.06 लाख की वसूली होगी। सबसे ज्यादा जलकर की वसूली और जनता पर बोझ बढ़ाने की तैयारी सरकार ने कर ली है, क्योंकि अब सब्सिडीज यानी आपको अगर बिजली में किसी तरह की सब्सिडी मिल रही थी या अन्य योजनाओं में सब्सिडी मिल रही थी, उसे अब थोड़ा कम किया जाएगा। यानी भार कुल मिलाकर आप पर ही आना है। और खास तौर पर अब ये जो खबर है ग्रामीणों के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि अब आपसे भी कर वसूला जाएगा। लेकिन समस्या ये भी है कि अगर जल कर वसूल रहे हैं तो कई घरों में तो नल कनेक्शन ही नहीं है। आज भी गांव के जो ग्रामीण जनता है वो हैंडपंप पे, बाहर के सार्वजनिक नलों पर आश्रित हैं
और ऐसे में सबसे पहले तो उन्हें बिजली, पानी, सड़क, इन तमाम योजनाओं से नवाजिए, फिर जाकर उनसे कर वसूलिए। लेकिन ग्रामीण अंचलों में ये सब नहीं हो रहा। उन्हें सुविधाएं तो ना के बराबर मिलती हैं। कितनी ही खबरें हमने आपके सामने रखी जिनमें कई समस्याओं का सामना हमारे ग्रामीण अंचलों को में करना पड़ता है। लेकिन अब ख़ास तौर पर जो कॉलोनाइज़र हैं, क्योंकि अब हम देख रहे हैं शहरों के आसपास बसे गांव में जो बिल्डर्स हैं या कॉलोनाइज़र्स हैं, ये अपनी मल्टियाँ बना लेते हैं या फिर उसे कमर्शियल यूज़ के लिए वहाँ पर स्पेस तैयार कर देते हैं, जिसको लेकर अब सरकार थोड़ी सख्त दिखाई दे रही है। इनसे भी अब कर वसूला जाएगा। लेकिन अब चूंकि माली हालत, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है सरकार की, तो ऐसे में सरकार का निर्णय कि अब गांव की तरफ रुख किया जाए। यहाँ मिलने वाले लोगों को सब्सिडी अलग अलग योजनाओं के माध्यम से उन्हें सरकार कम करेगी और उसके अलावा टैक्स वसूलने की तैयारी है, जिसमें संपत्ति कर होगा, जल कर होगा, स्ट्रीट लाइन यानी आपको जो सड़कों पर लाइटें मिलेंगी उसका भी कर आप ही से वसूला जाएगा। आपकी सुविधा के लिए जो भी किया जाएगा सरकार आप ही से लेगी। जाहिर है शहरों में तो होता ही है, हम टैक्स देते हैं और तमाम जो लोग इनकम टैक्स भी भरते हैं उनके दिए हुए राशि से भी योजना ही होती है कि जनता को लाभ मिले। और अब चूंकि कोरोना काल में सब कुछ काम ठप था, व्यापार व्यवसाय बंद थे, जिसकी वजह से आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई थी। सरकार को राजस्व में काफ़ी हानि हुई थी, या यूँ कहें कि मिला ही नहीं कई जगहों से, तो जिसके चलते अब सरकार ने ये रास्ता निकाला है। पंचायतों को अपनी आय बढ़ाने के लिए किया गया है। इसके लिए उन्हें तमाम टैक्स वसूलने के अधिकार दे दिए गए हैं, जिसके चलते ग्राम पंचायतों ने अपने क्षेत्र में मकान, दुकान, मेला, बाजार से टैक्स वसूलने का काम शुरू कर दिया है। यानी मगर आपकी दुकान, अपने कई हमारे ग्रामीण अंचलों में हम देखें तो कई लोग घर में ही दुकान बना लेते हैं। घर के बाहर का आगे का फ्रंट पोर्शन जो होता है उसमें दुकानों को संचालित किया जाता है। अब दुकान, मकान का टैक्स भी अब आपको देना पड़ेगा, खासतौर पर ग्रामीण अंचल में रहने वाली जनता, क्योंकि शहरी अंचलों में तो ये कर वसूले ही जाते हैं। चलिए, बीजेपी से नेहा बग्गा जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। हम उनसे और भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरह से इस मामले में ग्रामीण प्रभावित हो रहे हैं और किस तरह से राजस्व मिलने वाला है या मिलेगा। नेहा बग्गा जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका अनादि टीवी पर। जी नमस्कार। नेहा जी, जाहिर है आपको पता ही होगा, आप ग्रामीण अंचलों में जाकर या फिर ग्रामीण जनता से टैक्स वसूलने की तैयारी है, जिसमें मकान का कर भी होगा, दुकान अगर आप चला रहे हैं तो उससे भी रिलेटेड, स्ट्रीट लाइन, जल कर, संपत्ति कर। क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट प्रायोरिटी आपका रिएक्शन, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए पारुल जी, मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है, और जब मैं कह रही हूँ कि जानकारी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे ध्यान में नहीं है ऐसा कोई विषय। इसका मतलब ये है कि सरकार की ओर से ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है, और कयासों पर या अगर ऐसा होगा और वैसा होगा, बिना प्रमाणिकता के अगर हम किसी बात पर चर्चा करें या जनता में भय पैदा करने का या उनको एक बोझ जो नहीं है उसके नीचे उनको दबाने का हम मेंटली साइकोलॉजिकल अगर इस प्रकार का कोई प्रयास करें, तो मुझे लगता है कि ये एथिकल वैल्यूज आपके पत्रकारिता की भी नहीं है और प्रवक्ता होने के नाते मेरे प्रोफेशन की भी नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब सरकार की ओर से इस प्रकार का कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है और बिना प्रमाणिकता के ये बात जो है पूरी तरीके से अप्रासंगिक हो जाती है। अभी इस प्रकार से ना कुछ हुआ है ना कुछ होने जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन नेहा जी, खबरें तो ये हैं कि पंचायतों को भी बोल दिया गया है कि अब आप टैक्स वसूलें, पंचायतों को आय बढ़ाने के लिए कहा गया है। उसी के लिए तो ये सारा फॉर्मूला अपनाया जा रहा है। देखिए, खबरों में आ जाएगा कि बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं, ये तो सही है ना मैम? खबरों में अगर आ जाएगा तालिबान मध्य प्रदेश में घुस गया, तो घुस गया है क्या? नहीं घुसा है। प्रमाणिकता चाहिए किसी भी विषय पे बात करने के लिए। जब तक सरकार निर्णय नहीं ले लेती, सरकार का कोई डॉक्यूमेंटेशन आधारित तौर पर नहीं आ जाता, तब तक हम उस विषय पर चर्चा क्यों कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। सरकार का कोई निर्णय लिया होता तो वो हित में है या बोझ है, उस पर हम हजारों बार चर्चा कर सकते थे, पर जब निर्णय सरकार की ओर से लिया नहीं गया है तो ये विषय कहाँ से आता है? यानी एक पूरी तरह से गलत है, आप ये कहना चाह रही हैं? ऐसी कोई बात ही नहीं है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब सरकार ने निर्णय नहीं लिया है तो बिना प्रमाणिकता की कोई भी चर्चा नहीं होनी चाहिए। अगर सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता तो हम चर्चा एक बार नहीं 100 बार कर सकते थे, और आप हम करते भी हैं भिन्न भिन्न विषयों पर चर्चा।
ठीक है, मैं हमारे सीनियर्स हमारे साथ जुड़ेंगे मैम, मैं उनसे भी चाहूँगी कि आपकी बातों को लेकर उनसे रिएक्शन लिया जाए, ताकि क्योंकि काफ़ी चीज़ों को लेकर आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई चर्चा ही नहीं है, यानी सरकार की तरफ से या विभाग के जिम्मेदार लोगों की तरफ से ऐसी कोई बात ही नहीं है। मनोज वर्मा जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है, काफ़ी सीनियर हैं, सालों का एक्सपीरियंस है और आपकी पार्टी और डिपार्टमेंट्स को बहुत करीबी से समझते हैं। मनोज जी, नेहा जी कह रही हैं ऐसी कोई बात नहीं है, कोई टैक्स वैक्स लेने की बात नहीं है, कोई कर लेने की बात नहीं है, सिर्फ खबरें हैं। कहेंगे अगर मध्य प्रदेश में तालिबान आ गया तो क्या तालिबान मान लेंगे? मनोज जी। देखिए, हर चीज को तालिबान से क्यों जोड़ा जाता है। दूसरी बात है, अगर टैक्स लेने की बात नहीं, आप कल ही देखिए जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं आपके भूपेंद्र सिंह, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि गाड़ियों को लेकर वो पॉलिसी ला रहे हैं कि अगर आपके पास गाड़ी है तो आपको बताना पड़ेगा कि पार्किंग स्पेस आपके पास है, अगर पार्किंग स्पेस नहीं है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये भी आप कह दीजिए कि ये भी गलत बात है, क्योंकि आप देखिए पॉलिसी हम देख रहे हैं कि नल जल योजना की बात हो रही है। कोलार में आज ही खबर आई, रामेश्वर शर्मा जो आपके विधायक, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो ग्रामीण इलाके 210 गांव हैं वहाँ पर ओवरहेड टैंक की मदद से पानी घर तक दिया जाएगा। तो आप बताइए, क्या उनसे जो नगरीय क्षेत्रों में आप जो टैक्स ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं पानी का, तो क्या ग्रामीण इलाकों में पैसा नहीं लेंगे? 500 करोड़ रुपए आप संसाधन लाएंगे कहाँ से? और जो आप डिनाई कर रही है, आज नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने खुद उसको स्वीकार किया है। और जहाँ तक बिजली की कटौती की बात है, सब्सिडी की, आप खुद देखिए अभी जो 5 मंत्रियों का समूह है उसने प्रस्ताव दिया है कि किस प्रकार सब्सिडी में कटौती की जाए, क्योंकि सरकारों की आपको स्थिति पता है कि राज्य सरकारों के पास टैक्स के कलेक्शन के नाम पे बचा क्या। आप देखिए मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल सबसे महंगा है, क्योंकि आप सबसे ज्यादा एक्साइज ड्यूटी इस पर ले रहे हैं। मध्य प्रदेश में शराब सबसे महंगी है, और मध्य प्रदेश में रजिस्ट्री पड़ोसी राज्यों की तुलना में काफी ज्यादा, महाराष्ट्र में 2.5% लेता है, हमारे 12.5% है। क्योंकि राज्य सरकार के पास अब जब से जीएसटी लागू हुआ है तब से टैक्सेशन के लिए बहुत ज्यादा पैसा बचा नहीं। और खासतौर से जो नगरीय निकाय हैं जहाँ पे अतिरिक्त खर्चा लगातार बढ़ता जा रहा है, चाहे वो साफ सफाई की बात हो, चाहे वो शौचालय बनाने की बात हो, चाहे वो डोर टू डोर कलेक्शन करने की बात हो कचरे का, इन सबके लिए संसाधन चाहिए। जितने नगरीय निकाय हैं, चाहे वो महानगर पालिकाओं की, आप देखिए भोपाल की बात कर लीजिए कि भोपाल में नगर निगम के पास सड़क भरने के, गड्ढे भरने के लिए पैसा नहीं है, तो पैसा टैक्स से लिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि टैक्स तो राज्य सरकार लगाने वाली है। अब आप भले इसको डिनाई करें, लेकिन आज आपके जो मंत्री हैं खुद नगरीय प्रशासन विभाग के, वो खुद इसको स्वीकार कर चुके हैं कि राज्य सरकारों के पास इसके अतिरिक्त कोई चारा नहीं है। हम देखिए कि शराबों में जब रेट कमी की बात आती है या पेट्रोल डीजल पे एक्साइज ड्यूटी में कम करने की बात आती है, तो जगदीश देवड़ा जो मंत्री हैं वो साफ तौर पर इनकार कर देते हैं कि राज्य सरकार के खजाने की स्थिति ठीक नहीं है। तो ऐसे में अगर नल जल योजना ला रहे हैं आप, जो कि प्रधानमंत्री मोदी का विजन है कि साल 2026 तक देश के हर एक घर के नल तक पानी जो है वो खुले से ना जाए, नल के माध्यम से जाए, तो ऐसे में उसके लिए पैसा चाहिएगा ही चाहिएगा। तो जाहिर सी बात है कि जब आपको पैसा चाहिए तो आपको टैक्सेशन लगाना ही पड़ेगा। पारुल जी, क्या मैं अपनी बात रख सकती हूँ? जी 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 नेहा जी कहिए। देखिए पारुल जी, मैं मनोज जी और आपका बहुत सम्मान करती हूँ, और जो मनोज जी ने अपनी ओर से अभी बात रखी है उसमें मनोज जी ने कहा कि आदरणीय नगरीय प्रशासन मंत्री कह रहे हैं कि पार्किंग स्पेस जिनके पास है वो उसकी जानकारी दें, और जो पार्किंग स्पेस जिनके पास नहीं है उसकी भी जानकारी दें। क्या यहाँ पर कहीं पे भी कहा गया कि ग्रामीण अंचल में टैक्स लगाया जाएगा? क्या नगरीय प्रशासन मंत्री की ओर से ही कहा गया? पार्किंग स्पेस की बात क्या ग्रामीण अंचल के लिए की गई है, शहरी क्षेत्र के लिए की गई है? टैक्स की बात कहीं नहीं कही, पर एक बोल रही है नेहा जी। मैं ये कह रहा था कि राज्य सरकारें टैक्स कलेक्शन के लिए नए नए उपाय कर रही हैं, तो ये जो नई पार्किंग पॉलिसी की बात हो रही है ये भी टैक्स कलेक्शन का ही एक हिस्सा है। मैं दोनों को क्लब नहीं कर रहा हूँ कि वो ग्रामीण इलाकों में पार्किंग की बात करी, मैं ये कह रहा हूँ कि राज्य सरकारों के पास संसाधन की कमी है और उसके लिए राज्य सरकारें नए नए उपाय कर रही है। आज ही आपको पता है मध्य प्रदेश में एक बार फिर से पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है। कंप्लीट कर लेने दीजिए, मैं समझ गई आपने क्या कहा, मैं समझ गई। दूसरी बात, पानी की टंकी अगर ग्रामीणों के लिए बनाई जाती है, ओवरहेड टैंक्स बनाए जाते हैं, क्या टैक्स या कर वसूलने की बात कही गई? कहीं नहीं कही गई। पर आपकी चिंता ये है, जो आप अपनी रिपोर्ट में कह रहे हैं कि टैक्स वसूला जाएगा, ग्रामीणों को इस बोझ के नीचे दबा दिया जाएगा क्योंकि सरकार का खजाना खाली है। भाई आपका असेसमेंट है कि सरकार को टैक्स वसूल, ये क्लियर हो जाए ना मैडम कि अगर आप नल जल योजना घर घर पानी पहुंचाते हैं या फिर अगर जो बाजार लग रहे हैं वहां से उन्हें आप यूं ही संचालित होने देंगे, ये क्लियर आउट हो जाए ना एकदम। देखिए पारुल जी, ये आपका असेसमेंट है कि सरकार चलाने के लिए जो योजनाएं जनता के लिए चलाई गई हैं उसके लिए पैसे की आवश्यकता होती है।
वो बात बिल्कुल ठीक है, पर पैसे की आवश्यकता है, इसीलिए आप ये कह देंगे कि ग्रामीण अंचल से टैक्स वसूला जाएगा नहीं, या पार्किंग पैसे की कि आप accountability लोग की आर्थिक स्थिति को दुरुस्त कर रहे हैं, आप उपाय कर रहे हैं, ये तो ठीक है ना मैडम? अवेलेबल है नहीं। हाँ। किसने कहा कि उपाय कर रहे हैं? भाई उपाय कर रही होती सरकार तो सरकार स्पष्ट करती कि हम फलाने फलाने क्षेत्र में टैक्स लगाएंगे, ग्रामीण अंचल में लगाएंगे, शहरी में लगाएंगे, पार्किंग पे लगाएंगे, ओवर टैंक बनाने पे लगाएंगे। पर सरकार ने इस प्रकार की कोई बात नहीं कही है। लगातार डेवलपमेंट के काम किए जाते हैं। आप दो तरफा बात नहीं कर सकते। आप अपनी तरफ से निर्णय ले लेंगे कि टैक्स लगाया जाएगा और आप ये कहेंगे कि क्योंकि सरकार को चलाने के लिए फंड्स की जरूरत है इसलिए फलाने फलाने डिपार्टमेंट से लिया जाएगा। अरे भाई ये सरकार का निर्णय है। सरकार जब जनता के बीच में सुविधाएं पहुंचाने का काम करती है तो एक प्रॉपर रोड मैप बनाया जाता है, जनता से भी उसके बारे में स्वीकृति ली जाती है, उनसे भी विचार विमर्श किया जाता है। पर हर सेक्टर में फायदा देंगे, जो सक्षम है उनसे उसका प्राइस तो लिया जाएगा ना, फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं देंगे ना? देखिए ये आपका अनुमान है, मैंने आपसे कहा कि अनुमान आप इस अनुमान को क्लियर कर दीजिए कि आप लेंगे अमाउंट या नहीं लेंगे, या ग्रामीणों में सभी ग्रामीण बराबर हैं, हम सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट सुविधा दे रहे हैं, चाहे वो पानी हो, बिजली हो, तमाम और योजनाएं। जवाब है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजस्व बढ़ाने के लिए एक मंत्री समूह का गठन कर चुके हैं। आपको पता है कि जो टूरिज्म विभाग है वो अपनी कई सारी होटल लीज पर दे रहा है। राज्य सरकार कई सारे किले टूरिज्म डिपार्टमेंट के माध्यम से लीज पर दे रही है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो बेच रही है, उसका मतलब ये है कि सरकार को संसाधनों की कमी है, तो सरकार को पैसा चाहिए। आप देख लीजिए पिछली 15 महीने की सरकार में ऐसा कोई एकाधिक महीना बीता होगा जब राज्य सरकार ने बाजार से कर्जा नहीं लिया। वो इसलिए नहीं कह रहे कि सरकार फिजूल खर्ची कर रहे हैं, क्योंकि आपका कोरोना में जो इंडस्ट्री बंद रही, टैक्स कलेक्शन कम हुआ है, जीएसटी के टैक्सेशन जो है वो कम हुए, राज्य को इतना हिस्सा मिल नहीं रहा है केंद्र से। ऐसे में राज्य सरकारें जो कल्याणकारी योजनाएं कर रही हैं, जैसे आपने जो आटा गेहूं दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, कोरोना काल में जो संसाधन जुटाए हैं, ऑक्सीजन प्लांट लगाना है, रेमडेसिविर इंजेक्शन देना है, गरीबों के कल्याण की योजना है, आयुष्मान भारत की जो योजना है, ऐसे तमाम सारी जो योजना है राज्य सरकारों की, जिसके लिए कहा जाता है कि कल्याणकारी सरकार है। तो उस कल्याणकारी सरकार को चलाने के लिए, लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। तो अभी इसीलिए तो खनिज है, पर्यावरण है। आप देखिए पर्यावरण नीति में कई बार चेंजेस किया, खनिज नीति में कई बार चेंज किया, क्योंकि पिछली कमलनाथ सरकार ने कहा था कि 3000 करोड़ से ज्यादा का टैक्सेशन आएगा उनको रेत से, लेकिन वो हुआ नहीं। राज्य सरकार को नए नियम लाना पड़े। आबकारी नीति देख लिया कमलनाथ सरकार की, आपको लगातार चलाना पड़ रही, क्योंकि पिछले साल कोरोना के कारण दुकानें बंद रही और बाद में नई नहीं पुराने ठेकेदारों को नई पॉलिसी में आपने ठेके आगे बढ़ा दिए हैं। सरकारी पड़ी खाली जमीनों को देखा जा रहा है कि इनको लीज पे दिया जाए, क्योंकि केंद्र सरकार भी वही योजना ला रही है कि हाईवे को उन्होंने कहा है कि हम कुछ समय के लिए देंगे, ट्रेनों की बात हो रही है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप टैक्स का बोझ ला रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अगर आप जब सुविधाएं देंगे तो उसके लिए संसाधनों का अभाव पड़ता है। वो संसाधन आप कहाँ से जुटाएंगे? या तो आप ग्रामीण इलाकों से टैक्स लीजिए, नहीं लेंगे तो आपको शहरी इलाकों से टैक्स लेना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के पास नोट छापने की मशीन तो है नहीं। अगर वो छापेगी भी तो उसके एवज में उनको कई सारी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करना होती है, उतना सोना होता है, ये भी आपको पता है। नेहा जी, देखिए मनोज जी, मैंने पूर्व में भी कहा कि अनुमान पर हम कभी भी बहस नहीं कर सकते। जब सरकार इस प्रकार का निर्णय ले ले, हम बार बार डिबेट करते हैं और उसके प्रो और कॉन्स जो दोनों साइड्स हैं उस पर चर्चा करते हैं। अब आखिरी अंत करते करते आपने भी अपने विषय में इस बात को कह दिया कि सरकार या तो पैसा आएगा कहाँ से, पैसा जाएगा कहाँ। तो जब पूरा देश का बजट, पूरी दुनिया का बजट अनुमान पे रहता है कि आपको आबकारी से इतना मिलेगा, माइनिंग से इतना मिलेगा, आपको इस टैक्स से इतना मिलेगा, कमर्शियल टैक्स इतना आएगा, आपका डायरेक्ट टैक्स इतना आएगा, इनडायरेक्ट टैक्स इतना आएगा, सर्विस टैक्स इतना आएगा, और फिर आप खर्चे का अनुमान बनाते हैं कि महिला बाल विकास को इतना बजट देंगे, गृह को इतना बजट देंगे, टूरिस्ट इंडस्ट्री को इतना बजट देंगे। तो पूरा जब आपका बजट ही अनुमान पर आधारित होता है तो आप कैसे कह सकते कि टैक्स को लेकर अनुमान बनाना गलत है? पर सवाल नहीं उठा रही हूँ, पर मैं ये कह रही हूँ बहुत सम्मान के साथ में मैं ये कह रही हूँ कि आप पत्रकार हैं, आप इस प्रकार के अनुमान लगा सकते हैं, पर मैं प्रवक्ता होने के नाते तथ्यों पर ही बात कर सकती हूँ। जब सरकार की ओर से इस प्रकार की कोई योजना बना ली जाएगी कि ग्रामीण अंचल से लिया जाएगा, शहरी से लिया जाएगा, किस क्षेत्र से लिया जाएगा, जरूर मैं उस पर जवाब दूंगी। पर आज अनुमान पर मुझे नहीं लगता कि मेरे पास उससे ज्यादा कुछ बोलने के लिए है, क्योंकि सरकार जो टैक्सेस लगाती है वो कागज पर आता है, जनता के बीच में आता है और उसके बाद टैक्स लगाने का काम किया जाता है। मनोज की बात मान लीजिए कि आप देखिए आज ही एक रिपोर्ट आई है कि मध्य प्रदेश में 8 महीने में 31,000 बच्चे कुपोषित है, इनमें कईयों की मौत हो गई है और रोजाना 87 बच्चे कुपोषित मिल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि आंगनबाड़ी में पोषण आहार देना,
सुबह भी माताओं मेरे को कई पोषण आहार देना, इसके लिए पैसा चाहिए ना आपको, ये तो अनुमान पे नहीं, ये तो फैक्ट की बहुत बात है। बहुत अच्छी आपने सवाल उठाया। मैं तो आपसे ही पूछ लेती हूँ कि जिस खबर का आप हवाला दे रहे हैं, कौन सी एजेंसी का सर्वे है वो? वही मैंने कहा कि काल्पनिक जो लोग खबर छापते हैं या काल्पनिक जो लोग बात नहीं, करते उसमें हैं, कम एजेंसी से का कम भी और डेटा आपके विभाग के किसी मंत्री ने उसका अभी तक खंडन, उसको डिनाई नहीं किया। कौन सी एजेंसी उसकी पुष्टि करती है? कम से कम उस एजेंसी का नाम बताइए ना। खबर छापने वाले ने उस एजेंसी की पुष्टि की है और मुझे नहीं लगता कि आपके खंडन नहीं किया ना, भूपेंद्र सिंह जी ने खंडन किया, या रोज सुबह मीडिया से जो रूबरू होते हैं आपके मंत्री, उन्होंने भी कोई खंडन नहीं किया इस बात का। मैं आधिकारिक प्रवक्ता हूं और आपके मैं रेगुलर आपके मीडिया से चैनल बात पर करते हैं, बैठकर नरोत्तम बहुत मिश्रा स्पष्ट जी, कह रही भूपेंद्र हूं सिंह जी कि रैंडम और विश्वास आप सारंग किसी जी। भी खबर को उठाकर तब तक बात नहीं कर सकते जब तक उसकी एजेंसी प्रमाणित ना हो। शामिल कर लेते हैं, हम कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश पांडे जी काफी देर से सुन रहे हैं हमारी चर्चा। क्या सरकारी योजनाओं का फायदा अगर ग्रामीण अंचलों में मिलता है, नल जल योजना या तमाम वो चीजें, क्या अभी तक कुछ नहीं लिया जाता था और आगे जो योजनाओं का फायदा मिलेगा उसके लिए भी कुछ नहीं लिया जाएगा? नेहा जी कह रही है अफवाहें हैं, खबरें नहीं है। देखिए, ऐसा है पारुल जी और आदरणीय मनोज सर, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि नेहा जी क्या कह रही हैं नेहा जी जाने, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश की सरकार, शिवराज सिंह की सरकार ग्रामीण जनता की जेब में डाके डालने जा रही है। मध्य प्रदेश की सरकार के पास अभी भी कोई ठोस इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई भी ऐसा आइसोमेट्रिक प्लान नहीं है। नेहा जी बड़ी बड़ी बातें बता रही थी, मैं सुन रहा था इसको। ये कह रही थी, इतने अच्छा सवाल जो मनोज सर ने लिया, अनुमानित नहीं होता, बजट जो होता है वो पहले से फोरकास्टिंग हो जाता है कि ये बजट होगा। ये सरकार की दूरदृष्टि होती है कि सरकार उसको किस तरह से सिग्नल करती है, कहाँ से उस बजट के पैसे लाती है। लेकिन इस समय कोरोना के फर्स्ट वेव, सेकंड वेव के बाद स्थिति इतनी ज्यादा बदतर हो चुकी है हमारे ग्रामीण अंचल के अंदर, अर्बन अंचल एरिया में, कि वहाँ भी जो सेकंड वेव आई वो कोरोना ने पूरी तरह से तोड़ के रख दिया। तो इस समय आप कोई भी चीजें अगर खजाना भरने की कवायद में आगे लाते हैं और ग्रामीण अंचलों से उसकी शुरुआत करना चाहते हैं, ये सरकार का निर्णय न सिर्फ अदूरदर्शिता युक्त है बल्कि इस सरकार के निर्णय की मैं कटुभ्रष्टता। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया नेहा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोज जी क्या मानेंगे आप? जाहिर सी बात है किसी तरह का खंडन नहीं आया और जो खबरें आती हैं जाहिर है तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो बयानात हैं मंत्रियों के, उनको ही रखकर पूरे एनालिसिस के साथ खबरें सामने आती हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर आप इसे इग्नोर कर रहे हैं और वापस वो खबरें अगर सामने आ जाती हैं तो फिर पूछा जाएगा कि साहब उस वक्त तो आप कुछ और कह रहे थे। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ नहीं है अभी फोन लाइन पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रजेश पांडे जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े, बीजेपी से नेहा बग्गा जी हमारे साथ जुड़ी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें समय देने के लिए। तो अब क्या गाँव के भरोसे सरकार का खजाना भरेगा? क्योंकि अगर गांव के लोगों पर टैक्स लगाया जाएगा, देखिए अगर उन्हें नल जल योजना का फ़ायदा देंगे, उन्हें सड़कें देंगे, आप उन्हें तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, जो कॉलोनाइजर्स हैं वो वहाँ शिफ्ट होंगे, तो उनसे सरकार पैसा लेगी ना, फ्री में थोड़ी ना देगी ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर इस चीज़ को डिनाई करते हुए कि हम सारी सुविधाएं ग्रामीण अंचलों में फ्री में बगैर किसी अमाउंट के दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा हो जाएगा, भला हो जाएगा ग्रामीणों का। लेकिन सरकार फिर इन योजनाओं को संचालित करने के लिए पैसा कहाँ से लाएगी? सवाल तो कई थे, जिसे नेहा जी इनकार करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, जब तक दस्तावेज या रिटर्न में कुछ नहीं आता वो कुछ नहीं कह सकती। बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।